नमस्कार आप सभी को। आज हम 10 मार्च को ये डिस्कशन कर रहे हैं जो कि क्लास 10th का मैथ्स का पेपर है। हमारे पास सेट 1 है, 433 सीरीज़ का है और ये बेसिक का एक्चुअली क्वेश्चन पेपर है। हम इसके क्वेश्चंस को देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं बोर्ड एग्ज़ाम में और क्या उनके सॉल्यूशंस होने चाहिए। तो ये क्वेश्चन पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे और देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन इसमें हैं। तो आई होप आप सभी लोग को इंतज़ार होगा कि इसके सॉल्यूशंस आप देख पाएँ और अपना क्वेश्चन पेपर चेक कर पाएँ कि आपने किस तरह से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है। तो हम सीधा मूव करते हैं। ये इंस्ट्रक्शंस हैं, ये आप सब देख चुके होंगे। तो इंस्ट्रक्शंस के बाद हम सीधे सेक्शन 1 पे आते हैं। सेक्शन 1 में जो क्वेश्चंस हमारे पास है यानी MCQs। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, P की वैल्यू है क्या? P है 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और ये 5, और Q है हमारे पास 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 3। जब LCM निकालना होता है तो हमें हाईएस्ट पावर को देखना होता है, कोई भी जो आपका यहाँ पे फैक्टर है उसका। तो यहाँ पे जैसा कि हम देख पा रहे हैं 2 की पावर मैक्सिमम 3 है हमारे पास, तो 2 की पावर 3 तो लेना होगा। 3 की पावर 2 यहाँ पर है, 3 की पावर 3 यहाँ पर है, तो LCM जो कि निकाल रहे हैं तो 3 की पावर 3 हमें लेना होगा। और साथ में 5 यहाँ नहीं है लेकिन यहाँ है, तो 5 भी हमें लेना होगा। तो ये हाईएस्ट पावर्स हम लोग ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3 एंड 5 की पावर 1। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये हो गया, LCM आपसे पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सेकेंड क्वेश्चन। 3 की पावर n है हमारे पास, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, कैन नॉट एंड विद द डिजिट। इनमें से किस डिजिट पे एंड नहीं हो सकता? तो आप थोड़ा सा यहाँ पे कॉमन सेंस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर 3 की पावर 1 करेंगे तो 3 मिलेगा, 3 की पावर 2 करेंगे तो 9 पे एंड होगा, 3 की पावर 3 करेंगे तो ये 7 पे भी एंड हो रहा है, तो 7 नहीं आ सकता, 3 नहीं आ सकता, 9 नहीं आ सकता, तो बच गया क्या? 5। तो 5 ही आपका ऑप्शन है, यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। एलिमिनेशन मेथड से भी आप इस तरह से इसका आंसर बता सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है प्राइम नंबर हैज़। एक प्राइम नंबर है तो उसके क्या हो सकता है उसके साथ में? प्राइम नंबर का हमें मालूम है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं। कोई भी अगर नंबर प्राइम होता है तो प्राइम नंबर का क्या है? मान लीजिए कोई नंबर प्राइम है 5, तो 5 नंबर है तो इसके जो फैक्टर हैं 2 ही होते हैं, एक तो वो नंबर खुद और एक 1। कोई भी प्राइम नंबर आप उठा लीजिए, 13 प्राइम है तो 2 ही फैक्टर मिलेंगे, एक 13 और एक 1। 17 प्राइम है, 2 ही फैक्टर मिलेंगे, 17 है 1। तो एग्जैक्टली 2 प्राइम फैक्टर्स नहीं हो सकता। एग्जैक्टली 1 प्राइम फैक्टर तो एक प्राइम है, क्योंकि 1 तो प्राइम होता नहीं है। एटलीस्ट 1 प्राइम फैक्टर, लीस्ट की तो बात ही नहीं है। एटलीस्ट 2 प्राइम फैक्टर्स, 2 प्राइम फैक्टर तो हो नहीं सकते। तो ये बी ऑप्शन ही इसका करेक्ट ऑप्शन है। कोई भी प्राइम नंबर होगा तो उसके 2 ही फैक्टर हैं, 2 में से एक प्राइम होगा, एक 1 होगा, 1 जो कि प्राइम नहीं है। तो ये आपका आंसर इसका इस तरह से बी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k डज द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस हैज यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है? a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ये यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन है। तो a1 क्या है यहाँ पे? k। a2 क्या है? 2 इज नॉट इक्वल टू b1 क्या है? 2 और b2 है 1। तो इसको सॉल्व कर रहे हैं आप। k इज नॉट इक्वल टू 4। तो k इज नॉट इक्वल टू 4 देखिए सी ऑप्शन है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक इक्वेशन के फॉर्म में दिया है x इज इक्वल टू रूट एक्स इज एक्सप्रेस एज ए क्वाड्रिक इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो कैसे इसको एक्सप्रेस करेंगे? सबसे पहले स्क्वायरिंग कर लेंगे, SBS स्क्वायरिंग करेंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 0 इज इक्वल टू 0, ऐसा लिख लेंगे। कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो a मिलेगा 1, b मिलेगा -1 और c मिलेगा 0। पूछा क्या है? a प्लस बी प्लस सी, यानी 1 - 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका
ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। इस तरह से आपने इसको करना है क्वेश्चन नंबर 5। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं 6 कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि एक पॉइंट है 1,2, ये 6 क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। 1,2 पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है एक्चुअली, तो मैं इसको ऐसा कर देता हूँ, मिड पॉइंट को है तो बीच में लिख देता हूँ 1,2, यहाँ पर ये मिड पॉइंट है। इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 3,5, तो 3,5 एक पॉइंट है यहाँ पे, एंड 2a, b। तो ये मान लीजिए एक लाइन सेगमेंट है आपका इस तरह से, और इस लाइन सेगमेंट में ये आपका मिड पॉइंट है। ये दोनों पॉइंट आपको दिए हैं, तो सिंपल मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करना है। तो क्या होगा, क्या होता है, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 होता है, और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2 होता है। ये x1 y1 है, ये xy है, और ये x2 y2 है। यही अप्लाई कर देते हैं। तो 1 इज इक्वल टू 3 प्लस 2a अपॉन 2, 2 इधर चला जाएगा। 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 2a, 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 2a, माइनस 1 इज इक्वल टू 2a। तो a की वैल्यू तो मुझे यहाँ से मिल गई है -1/2। तो a की वैल्यू -1/2 दो जगह है, ये ऑप्शन होना नहीं है, ये ऑप्शन होना नहीं है। अब इनमें से कोई एक है तो b भी निकालना पड़ेगा। तो अब हम देखते हैं 2, सेकेंड पॉइंट, 2 इज इक्वल टू 5 प्लस b अपॉन 2। तो 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 5 प्लस b। दिस इम्प्लाइज b इज इक्वल टू 4 माइनस 5, दैट इज -1। तो ये -1 है, तो -1/2 और -1 इसमें है आपका सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए हो गया। इस तरह से हमें ये मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके करना था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, ये अगर आपका कार्टेशियन सिस्टम है तो यहाँ देख करके आपको पता लग जाएगा द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट -3 और 4, -3, 4 कहीं यहाँ पर होगा, -3 x पे है और 4 यहाँ पे, तो यहाँ कहीं -3, 4 है पॉइंट। इसकी डिस्टेंस y एक्सिस से पूछ रहा है, तो यानी ये वाली डिस्टेंस कितनी है। तो ये वाली डिस्टेंस आप देखिए, x एक्सिस पे 3 है, तो ये 3 यूनिट है, -3 नहीं है, 3 यूनिट। डिस्टेंस पूछा है तो नेगेटिव नहीं होगी, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। डिस्टेंस 3 यूनिट है, ठीक है। y एक्सिस ये है, y एक्सिस से डिस्टेंस पूछी है इस पॉइंट की -3, 4 की, तो ये आपका ये हो गया, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। 8 में क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 8, सेक स्क्वायर 30 की वैल्यू cos 30 की अगर आपको वैल्यू पता है तो आप आसानी से वैल्यू पता लगा सकते हैं। cos 30 होता है √3/2, तो सेक होगा 2/√3, तो ये 2/√3 का होल स्क्वायर है, प्लस tan 30 होता है 1/√3, ये इसका स्क्वायर है, अपॉन sin 45 होता है 1/√2, इसका स्क्वायर है, प्लस cos 45 होता है 1/√2, इसका स्क्वायर है। और आप चाहे तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा से इसे डायरेक्ट भी 1 लिख सकते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। 4/3 प्लस 1/3 अपॉन, ये तो 1/2 प्लस 1/2 ही आ जाएगा, मैं लिख देता हूँ। तो ये है 5/3, ठीक है। ये 4/3 हो गया, 1/3 हो गया, तो 5/3 अपॉन ये हो गया 1। तो आपका 5/3 इसमें देखिए ऑप्शन है कोई, तो ये आपका सिंपल हो गया। तो यहाँ से आपको ये ध्यान रखना था कि साइन सेक cos 30 की वैल्यू जो है वो आपको अगर मालूम है, क्योंकि साइन 60 पे √3/2 होता है तो cos जो है 30 पे होता है, लेकिन यहाँ सेक है तो ये 2/√3 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 4/3 आपका हो गया, और ये 1/3 हो गया। 4 + 5 5/3 अपॉन ये नीचे 1 हो गया, तो 5/3 आपका आंसर हो गया। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है, ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। विच टाइप ऑफ ट्रायंगल आर ऑलवेज सिमिलर, हमेशा सिमिलर होने वाले ट्रायंगल कौन है। राइट एंगल ट्रायंगल का हम नहीं कह सकते, क्योंकि एक एंगल का पता है, बाकी ये नहीं हो सकता। एक्यूट एंगल ट्रायंगल्स बिल्कुल नहीं हो सकते हमेशा। आइसोसेलेस में भी हमें एंगल्स का पता नहीं है, नहीं हो सकते। बट इक्विलेटरल ट्रायंगल छोटा हो या बड़ा हो, सबके एंगल्स जो है वो 60 60 60 ही रहेंगे, तो ये डी ऑप्शन इसमें क्लियर कट ऑप्शन आपका डी है। ये इस तरह से आपका क्वेश्चन हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, इसमें बोला है ट्रायंगल ABC, 10th क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल QRP के,
तो मैंने आपको बताया हुआ है कि ये आप यहाँ से ही रेशियो उठा लीजिए सीधा, ए बी अपॉन क्यू आर। ए बी अपॉन क्यू आर लिख लेते हैं, ये होना चाहिए बी सी अपॉन आर पी, बी सी अपॉन आर पी, और होना चाहिए ए सी अपॉन क्यू पी, ए सी अपॉन क्यू पी। अगर ये लिख पाएंगे आप तो बड़ी आसानी से आंसर दे पाएंगे क्या होना चाहिए एक्स और वाई को। ए बी देखिए क्या है, 2 है तो 2 लिख लिया, क्यू आर क्या है 4 है तो 4 लिख लिया, बी सी क्या है 2.5 है 2.5 लिख लिया, और आर पी क्या है, आर पी देख लेते हैं, आर पी है एक्स तो एक्स लिख लिया। इसके बाद बचा ए सी हमारे पास 3 है, और ए सी के नीचे है क्यू पी हमारे पास वाई है। ये हमारे पास रेशियो आ गया। तो फर्स्ट रेशियो और आखिरी रेशियो को आप लिख लें, 2/4 इज इक्वल टू 3/y। तो ये 2 जा कट गया तो 2 3 जा 6, तो y तो 6 हो गया, y 6 हो गया तो y 2 जगह 6 है तो हमें दूसरा भी निकालना पड़ेगा। ये ऑप्शन होना नहीं है, ये ऑप्शन होना नहीं है, y 6 आ चुका है। अब इसको और इसको ले लेते हैं, इन फर्स्ट और सेकंड रेशियो को ले लेते हैं, तो 1/2 यानी 2/4 है इज इक्वल टू 2.5 अपॉन एक्स। 2 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x 5 आ जाएगा, x 5 है तो x 5 है और y 6 है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, फ्रॉम विच ऑफ द पॉइंट कैन टेंजेंट नॉट बी ड्रॉन। टेंजेंट किस पॉइंट से नहीं बन सकता, इस पॉइंट से टेंजेंट बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, इस पॉइंट से टेंजेंट बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, इस पॉइंट से टेंजेंट बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। अब इस पॉइंट से टेंजेंट नहीं बन सकता जो अंदर आपका y है, तो y ही इसका आंसर है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इन द गिवन फिगर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम सी से जो एलिवेशन है यानी ये एंगल पूछा आपसे कितना होगा, तो टेन थीटा, क्वेश्चन नंबर 12 है, टेन थीटा इज इक्वल टू 2/√3, 1/√3 जो कि होता है 1030, तो थीटा आपका 30 डिग्री है, इसमें क्लियर कट आपको पता चल रहा है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। द एंगल ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल हुज एरिया इज 1/8 ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल। ऐसे सेक्टर का एंगल पूछ रहा है जिसका एरिया जो है, अब देखिए सेक्टर का जो एरिया होता है वो πr² थीटा अपॉन 360 होता है। अब ये कह रहा है कि सेक्टर का जो एरिया है दैट इज 1/8 ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल होता है πr²। अगर आप ऐसे लिख पाएंगे तो बड़ी आसानी से आप इसका आंसर बना पाएंगे। तो आपका थीटा जो है वो 360 अपॉन 8 हो जाएगा, 8 4 जा 32, 5 8 5 जा 40, तो 45 यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। इस तरह से इसका आंसर दे देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 14। द पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का पेरीमीटर आपसे पूछा है। तो क्वाड्रेंट कुछ ऐसा हो गया, देखिए ये है क्वाड्रेंट, हुज ऑफ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22, सी दिया हमें 22, सी होता है 2πr, 22 r हो जाएगा 22 अपॉन 2π, पाई 22/7, 22 कट गया, 7/2 हमारे पास रेडियस आ गया यानी 3.5। तो 3.5 रेडियस है तो 3.5 ये हो गया, 3.5 ये हो गया, ये कितना है, ये सर्कल का 1/4 है, तो सर्कल का 1/4 मतलब 22 का 1/4, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, 5.5 ये है, 5.5 प्लस 3.5 प्लस 3.5 तो 7, ये हो गया 12, 12.5 देखिए सी ऑप्शन, सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। इस तरह से इसका आंसर हो गया। पेरीमीटर पूछा हुआ है क्वाड्रेंट का। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। कोन एंड सिलेंडर हैड सेम हाइट एंड सेम रेडियस। कोन का वॉल्यूम है यानी वॉल्यूम ऑफ कोन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। कोन का वॉल्यूम है 1/3 πr²h, सिलेंडर का वॉल्यूम है πr²h। तो हम देखते हैं अगर हमने डिवाइड कर दिया वॉल्यूम ऑफ कोन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर किया, हाइट और रेडियस सेम है तो ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, 1/3 यानी 1/3, बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। 16 क्वेश्चन देखें। द फॉलोइंग टेबल शोज मार्क्स स्कोर्ड बाय 23 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास, द लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास मतलब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की क्लास। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 8 दिख रही है,
लोअर लिमिट क्या है 30, तो 30 आपका आंसर है, यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर, तो हमें मालूम है कि यहाँ पे जो रिलेशन है हमारे पास किस किस का, मीन, मोड और मीडियन का। तो यहाँ पे एक रिलेशन आपको याद होगा, मोड इज इक्वल टू होता है 3 मीडियन -2 मीन। तो यही आपने अप्लाई कर देना है। आपको क्या पूछा है, मीडियन पूछा है, मोड आपको कितना दिया है 12, यहाँ 12 लिख लेते हैं, 3 इंटू मीडियन, तो यहाँ m लिख लेते हैं, -2 इंटू मीन, मीन कितना है 15, तो 12 इज इक्वल टू 3m यानी मीडियन -30, ये हो गया, 30 को इधर ले जाइए तो ये 42 हो जाएगा, इज इक्वल टू 3m, m इज इक्वल टू आ जाएगा 14। तो 14 देख लेते हैं कहाँ है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है, ये हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। कह रहा है ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 को देखें, अ पेयर ऑफ डाइस थ्रोन साइमल्टेनियसली, ई डिनोट्स द इवेंट दैट सम ऑफ नंबर्स ऑब्टेन्ड ऑन बोथ डाइस इज एटलीस्ट 9। तो एटलीस्ट 9 के लिए जब आप 2 डाइस को थ्रो करेंगे तो देखो 1 1 1 1 होता है, 1 2 होता है, 1 3 ऐसे चलेंगे 1 6 तक। यहाँ तो आपको सम मैक्सिमम 7 मिलेगा, तो इसमें कुछ नहीं मिलेगा आपको। 2 1 2 2 से 2 6 तक जाएंगे तो यहाँ भी सम आपको 8 तक ही मिलेगा, तो यहाँ भी नहीं मिलेगा 9, एटलीस्ट 9 चाहिए। अब 3 1 वाली सीरीज में देखिए, 3 1 3 2 3 4 3 5 3 6 जब आप करेंगे तो ये सम आपका 9 हो जाएगा, तो एक मिला यहाँ से। ऐसे ही 4 1 जब 4 1 4 2 करेंगे तो 4 5 यहाँ पे आपको एक मिलेगा, एंड 4 6 यहाँ पर एक मिलेगा, तो यहाँ से 2 मिल जाएंगे। इसके बाद 5 में जब आप जाएंगे, 5 1 की सीरीज शुरू करेंगे तो 5 4 5 5 एंड 5 6, यहाँ से आपको 3 मिल जाएंगे। और 6 वाली सीरीज में जब आप जाएंगे तो 6 3 से शुरू हो जाएगा, 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6, यहाँ से आपको 4 मिल जाएंगे। तो 4 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 4 3 7 2 9 और 1 10, तो टोटल हमें मिले 10। यही पूछा है, फेवरेबल इवेंट्स आपके 10 होंगे, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है, टोटल आपको 10 मिल जाएंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 हो गया, किस तरह से हमने इसको करना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। एसर्शन रीजन के क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला देखिए आप, फॉर साइन थीटा, तो 19 क्वेश्चन की बात हो रही है। साइन थीटा अगर 1 है तो 1 होता है साइन 90 पे, तो साइन 90 हो गया, तो थीटा आपका 90 हो गया। तो कॉस थीटा यानी कॉस 90 कितना होगा, 0 होगा। तो ये तो सही है, पहला स्टेटमेंट ट्रू है। ये आइडेंटिटी गलत है, क्योंकि प्लस होता तो ये 1 होता, तो ये आपका गलत है। तो assertion is true but reason is false, सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। 20 क्वेश्चन को देख लेते हैं। एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 रियल रूट्स, हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रियल रूट्स होंगे, जरूरी नहीं है, नॉट रियल भी हो सकते हैं रूट्स, तो ये तो फॉल्स है। अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 2 जीरोज, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम 2 जीरो हो सकते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। तो इसका आपका ऑप्शन हो गया ए फॉल्स, आर ट्रू, यानी डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। इस तरह से आपके ये 20 क्वेश्चंस एमसीक्यूज के सॉल्व हुए। आगे बढ़ते हैं, हम सेक्शन बी के क्वेश्चंस को देखें कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ग्राफिकली। अब ग्राफिकली अगर आपको सॉल्व करना है तो क्या क्या करना था मैं आपको बताता हूँ। इस क्वेश्चन में हमने सबसे पहले, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा ओरिजिन है। तो सबसे पहली इक्वेशन है हमारे पास 2x - 3y = -6। एक छोटी सी टेबल बना लेते हैं और इसको प्लॉट करते हैं। x लिखा, y लिखा, हम x को 0 करते हैं तो हमारे पास बचेगा क्या, x 0 होगा तो -3y = -6 हो जाएगा, और y यहाँ से 2 मिल जाएगा, तो ये आपको 2 मिल गया। y को 0 करिए, अगर y 0 करा आपने यहाँ पे, y 0 करेंगे तो 2x = -6 मिलेगा, x = -3 हो जाएगा, तो ये -3 आ जाएगा। इनको प्लॉट कर लेते हैं। 0,2 कहीं यहाँ पर हो गया, आप ग्राफ पेपर में इसको प्लॉट कर लेंगे, और -3,0 कहीं यहाँ पर हो गया, ये आपका पॉइंट हो गया। इनको हम ज्वाइन कर देते हैं और एक लाइन को प्लॉट कर देते हैं। इस तरह से ये हमारी लाइन बन गई। एक लाइन तो ये बन गई आपकी फर्स्ट लाइन। x = 3 जो लाइन है वो यहाँ पर x 1 2 3 कहीं यहाँ पर मान लीजिए x, x = 3 तो y एक्सिस के पैरेलल होगी लाइन, हमें मालूम है। तो हम एक y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं यहाँ से, तो ये हमारी एक लाइन होगी जो कि y एक्सिस के पैरेलल बनेगी। इस तरह से एक ही लाइन है आपकी,
ये एक लाइन आपकी वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो आपको ग्राफिकली सॉल्व करने को कहा गया है, तो सिंपल सा काम है, ये पॉइंट आपको ढूंढना है कितना होगा। तो इस पॉइंट को ढूंढ लेते हैं। एक्स तो 3 है ही यहाँ पे, तो एक्स की वैल्यू तो 3 है। वाई कहाँ से पता चलेगा, इस इक्वेशन में डाल देंगे। ये था 2x माइनस 3y इज इक्वल टू -6, और हम यहाँ पे अगर डाल दें तो ग्राफ में भी दिख जाएगा आपको, बट यहाँ पे आप डालें अगर x की वैल्यू 3, तो 6 माइनस 3y इज इक्वल टू -6, तो 12 इज इक्वल टू 3y हो जाएगा, क्योंकि ये इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा। y आपका यहाँ पे 3 4 से 12 4 आ जाएगा, तो y की वैल्यू 4 है। तो ग्राफिकली आपने सॉल्व करना है, ग्राफ में ही दिखाना है सॉल्यूशन को। तो x 3 है और y 4 है। x 3 ऑलरेडी दे रखा है, y आपको 4 है। तो ये इस तरह का ग्राफ आपने यहाँ पे बनाना है। ये पॉइंट आपका सॉल्यूशन है, ग्राफ में देख के भी आप इसको लिख सकते थे। तो ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। अ वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 10 मीटर कास्ट अ शेडो ऑफ 15 मीटर। तो ये हम इसका फिगर बना लेते हैं। एक वर्टिकल पोल है, ये हमने एक पोल बना लिया। कास्ट अ शेडो ऑफ 15 मीटर ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे एक शेडो कास्ट कर रहा है, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। ये हो गया। एट द सेम टाइम अ टावर, एक टावर है, ठीक इसी समय पे एक टावर जो है वो शेडो कर रहा है। ये देखिए, ये सिंगल ट्रायंगल का क्वेश्चन है आपके पास में। इस तरह से ये आपका फिगर बन जाएगा। ये हम इसको सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 22 की बात हो रही। वर्टिकल पोल है 10 मीटर हाइट, शेडो है 15। एट द सेम टाइम टावर h हाइट का है, कास्ट है शेडो 45 मीटर, 45 मीटर का शेडो कर रहा है। एंगल सेम है, तो दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए। एक एंगल आपका ये 90 हो गया, एक एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया, जो एंगल सन से एलिवेशन हो गया, सन से एल्टीट्यूड हो गया, सेम रहेगा। तो यहाँ से सिंपल आपने क्या करना है, 10/h इज इक्वल टू 15/45 आप कर देंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। तो h इज इक्वल टू 45 इंटू 10/15 करेंगे, तो 15 3 जा, ये 45 है, 15 3 जा और 10 3 जा 30। तो ये 30 आपकी हाइट आने वाली है इसमें, आप इसको चेक कर लें। सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट आपने इसमें यूज़ करना है। ट्रायंगल्स आपके सिमिलर हो जाएंगे, ये आपने यूज़ करना है। ओके, अगर आपने ये नहीं किया, इसका सेकंड पार्ट किया, तो सेकंड पार्ट देखते हैं कैसे होगा। सेकंड पार्ट को यहीं पर समझा देते हैं, फिगर में ही फिगर बना हुआ है। इन गिवन फिगर क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू आर देखिए कहाँ है, क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर, क्यू टी अपॉन पी आर। अब यहाँ पे देखिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 दिया हुआ है, तो एंगल 1 और 2 इक्वल है, तो इसका मतलब पी आर जो है वो पी क्यू के ही बराबर है। ये समझ लेना है सबसे पहले। क्यों? क्योंकि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है। जब एंगल इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। अब हमारे इस रेशियो में हमने क्यू आर अपॉन क्यू एस लिखा हुआ है इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर लिखा हुआ है। तो पी आर न लिख करके क्या लिख देंगे, उसकी जगह पी क्यू लिख देंगे, ये पी क्यू, क्योंकि अभी अभी हमने यहाँ पे बता दिया। तो जैसे ही हमने ये किया, तो दिस देखिए क्यू आर ये है, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस होल अपॉन दिस। इसका मतलब है ये जो दोनों हैं ये पैरेलल हो जाएंगे। ये आप पैरेलल नहीं करना, आपको तो सिमिलर ट्रायंगल करना है, पी क्यू एस को सिमिलर करना है। तो एक एंगल 2 कॉमन है, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 2 कॉमन। ऐसे ऐसे दोनों ट्रायंगल ये सिमिलर हो जाएंगे। एस ए एस लगा देना है, साइड्स प्रोपोर्शन में है और एंगल कॉमन है 2 दोनों ट्रायंगल्स में। तो ये आपका ऐसे ऐसे इस तरह से क्वेश्चन हो जाना था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। 23 क्वेश्चन को भी यहीं पर सॉल्व कर देते हैं। सिंपल 2 नंबर का क्वेश्चन है। पी टी क्यू 50 है, ये 50 है, 50 है, तो ये दोनों इक्वल हैं, टेंजेंट्स इक्वल होते हैं, तो बाकी बचे 2 एंगल हम निकाल लेते हैं। तो 180 टोटल सम होता है, उसमें से आपका 50 कम हो गया, तो बचा 130। 130 का हाफ कर लेते हैं क्योंकि दोनों एंगल इक्वल होंगे, तो ये हो गया 2 6 2 5 जा, 65 आपके ये एंगल हो गए दोनों। बट हमें मालूम है कि ये पूरा एंगल 90 होता है, क्योंकि टेंजेंट और रेडियस आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो 90 माइनस 65 आप करेंगे इसमें, तो ये आपको मिल जाएगा, कितना हो गया 25। 25 ये एंगल आएगा। तो ये सिंपल सा 2 नंबर का क्वेश्चन है आपके लिए। सबसे पहले ये 2 साइड्स इक्वल करनी है, ये एंगल निकाल लेने हैं। तो ये 65 हो गया, तो पूरा 90 है, 90 में से 65 कम होगा, तो ये एंगल आपको मिल जाएगा। यही आपसे पूछा हुआ है, जो कि 25 होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं।
24th क्वेश्चन में देखिए ये लिखा हुआ है कि साइन 3a इज इक्वल टू 1, 1 होता है साइन 90 पे, तो यहाँ से हमें मिला 3a इज इक्वल टू 90, दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 30, तो ये हमारा 30 एंगल हो गया। अब हम इसको यहाँ पे डाल देंगे, cos 2a मतलब डबल, cos 60 माइनस 10 स्क्वायर 45, cos 60 होता है 1/2 माइनस ये होता है 1, 1 का स्क्वायर भी 1 ही है, तो ये आपका माइनस का 1/2 आंसर आ जाएगा। इसका तो माइनस 1/2 आपका आंसर हो गया। अगर आपने बी ऑप्शन किया है, बी को भी देख लेते हैं, ये ए का आंसर है। लिखा है sec a प्लस 10a मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस साइन a इज इक्वल टू k cos a। इसको ऐसे रहने देते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 1 अपॉन cos a ये हो गया, साइन a अपॉन cos a ये हो गया, और 1 माइनस साइन ए लिखा हुआ है तो हम भी लिख देते हैं इसको, इंटू के कॉस ए, इसको ऐसे लिखते हैं। अब ये देखिए ध्यान से, ये हो गया 1 प्लस साइन ए ऊपर, 1 माइनस साइन ए इसके साथ में, अपॉन बचा कॉस ए हमने एलसीएम ले लिया यहाँ पे, इज इक्वल टू के कॉस ए, ऐसा हो गया ये। अब ये सिंपल सा काम है, इसको यहाँ पहुँचाना है, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू के इंटू कॉस स्क्वायर ए, ऐसा हो गया। ये भी कॉस स्क्वायर ही होता है, कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू के कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर कट गया तो के की वैल्यू 1 हो गई। तो इसमें आपको के की वैल्यू पूछी थी तो के की वैल्यू 1 है, ये आपको पता चला। इस तरह से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 24। 25th क्वेश्चन देखते हैं, सेक्शन का आखिरी क्वेश्चन है। कैसे करेंगे देख लेते हैं। एक फिगर है आपके पास, क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, इसमें आपसे एरिया ऑफ शेडेड रीजन पूछा हुआ है। तो शेडेड रीजन मतलब क्वाड्रेंट माइनस ट्रायंगल, तो क्वाड्रेंट माइनस ट्रायंगल आपको करना है, क्वाड्रेंट माइनस ट्रायंगल। तो क्वाड्रेंट का एरिया 1/4 ऑफ सर्कल होगा, 1/4 पाई आर स्क्वायर, क्वाड्रेंट है तो सर्कल का 1/4 है, माइनस ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट 10 इंटू 6। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू हम डाल देते हैं, 3.14 लिखा हुआ तो 14 ही डालते हैं। आर हमारे पास है कितना, रेडियस है 10 क्वाड्रेंट का, तो 10 इंटू 10 अपॉन 4 माइनस, ये तो आपका सिंपल यहाँ से कट गया, 2 5 जा 5 6 जा 30, 30 माइनस होना है, ये ध्यान रखना है। तो ये देखिए 100 है, 100 आप मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 से तो 314 हो जाएगा, अपॉन 4 माइनस 30। अब अगर मैं इसको डिवाइड कर लूँ तो कितना आ जाएगा ये देख लेते हैं। 4 7 जा 28, 334, 4 7 जा 28, 3 34, 4 8 जा 32, और बचा हमारे पास 2 4 5 जा 2, 78.5 माइनस 30। तो अगर आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 0.5 तो ये है ही है, 8 से 8 आ जाएगा, 7 और 3 4 हो जाएगा, 48.5। तो 48.5 इसका आंसर आना था, इस रीजन का आपको एरिया निकालना था। तो ये सिंपल सा सॉल्यूशन यहाँ पर इस तरह से होना है। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 25 तक कंप्लीट हो गए। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 26 रूट 2 को इरेशनल प्रूफ करना है, तो आपको तरीका पता ही है, मैं पूरा डिटेल नहीं डिस्कस करूँगा इसको, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ क्या क्या आपने किया होगा। रूट 2 को सबसे पहले P/Q ले लेते हैं, वेर P एंड Q आर को प्राइम, इनको को प्राइम लिखना है यहाँ पे। फिर आपने स्क्वायरिंग करनी है, स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या होगा, 2 इज इक्वल टू P² हो जाएगा। फिर आपका ये 2Q² इज इक्वल टू P² हो जाएगा, और यू कैन से P² इज इक्वल टू 2Q²। ठीक है, इसका मतलब है कि जो यहाँ पे P² इज इक्वल टू 2Q² होने का मतलब है कि P² इज डिविजिबल बाई 2, यही लिखना है आपने, डिविजिबल बाई 2। थ्योरम कहती है कि अगर स्क्वायर नंबर का डिविजिबल है तो नंबर भी डिविजिबल होगा, तो P इज डिविजिबल बाई 2, ऐसा आ जाएगा। फिर अगला स्टेप आप क्या लिखते हैं, लेट P इज इक्वल टू 2K लिख लिया या 2R लिख लिया, स्क्वायरिंग किया, P² इज इक्वल टू 4K² हो गया। P² की वैल्यू ऑलरेडी क्या है हमारे पास, 2Q² है, तो 2Q² इज इक्वल टू 4K² हो गया। 2 से 2 कटेगा तो Q² इज इक्वल टू 2K² आ जाएगा। इसका मतलब है Q इज ऑल्सो, यहाँ पे P² की जगह हमने लिख लिया ना, तो P² की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2Q² है, यहाँ से लिख लिया। तो Q² इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, यहाँ से प्रूफ हो गया Q² इज डिविजिबल बाई 2 लिखना है। तो अगर Q² है तो Q भी डिविजिबल बाई 2 होगा, Q इज डिविजिबल बाई
2। इस तरह से ये स्टेप आपको पूरा इस तरह से करते हुए जाना है आगे। और अगर q डिविजिबल बाई 2 है और p भी डिविजिबल बाई 2 है तो 2 इज़ अ कॉमन फैक्टर, ये बताएंगे आप, कॉमन फैक्टर इन p एंड q। तो कॉमन फैक्टर हो गया, लेकिन हमने कहा कि पी क्यू तो को प्राइम है, यानी उनमें कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ है ही नहीं। को प्राइम का मतलब है 1 के अलावा कोई इसमें कॉमन फैक्टर नहीं है। हैंस अवर अजम्पशन इज रॉन्ग, तो देयरफॉर दिस इज एन इर्रेशनल नंबर। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन आपने इस तरह से कर लेना है। तो ये बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है। ये क्वेश्चन तो बहुत रटा क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा आता ही है आपके एग्जाम में। अच्छा, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स ए बी सी आर कंपोजिट नंबर्स। इनमें से कौन से नंबर जो है कंपोजिट है, ये आपको बताना है। तो देखिए मैं लिखता हूँ a इज इक्वल टू 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 लिखा हुआ है, तो 13 कॉमन ले लीजिए। 7 इंटू 11 प्लस 1, तो ये तो आपको मिल गया। ये पहला नंबर, ये तो है कंपोजिट नंबर, क्योंकि इसमें 13 एक फैक्टर आ गया, एक फैक्टर ये है, एक 1, यानी 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए। दूसरे में देखिए बी में 6 इंटू 5 इंटू 4 प्लस 4, इसमें 4 कॉमन है, तो 6 इंटू 5 प्लस 1, ये भी कंपोजिट है। तीसरा नंबर है सी 7 इंटू 13 प्लस 6, इसमें आपको नहीं मिलेगा कुछ कॉमन, तो इसमें आपको कॉमन कुछ मिलने वाला नहीं, तो ये नहीं है। तो ये दोनों आपके कंपोजिट है, तीसरा आपका कंपोजिट नहीं है। तो ऐसे आपको सिंपल करना है। जिसमें मोर देन 2 फैक्टर्स मिलेंगे वो कंपोजिट हो जाएंगे, जिसमें आपको 2 ही फैक्टर मिलेंगे वो आपका प्राइम रहेगा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ये आपका इस तरह से होना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 की डिस्कशन करते हैं। 27वां क्वेश्चन देख लीजिए। एक पॉलिनोमियल है आपके पास 9s स्क्वायर माइनस 6s प्लस 1। तो वेरीफाई द रिलेशन, इसके जीरोज पता करना है पहले, तो पहले फैक्टराइज कर लेते हैं। तो 9s स्क्वायर, 9 के फैक्टर करें, 6 लाएं, तो 3 3 9, माइनस 3s प्लस 1, 3s कॉमन लिया, तो बचा क्या हमारे पास 3s, एस हम इस तरह का बना दें तो ठीक रहेगा। 3s हमने कॉमन ले लिया, तो बचा 3s माइनस 1 कॉमन लिया, 3s माइनस 1, तो हमारे पास 3, वैसे भी आप देखें तो ये होल स्क्वायर ही है, तो चलो हमने कर दिया 3s माइनस 1 एंड 3s माइनस 1। तो s की आपको 2 वैल्यूज़ मिली हैं, 1/3 एंड 1/3। अब आपको एक अल्फ़ा है जो कि 1/3 है, दूसरा बीटा है जो कि 1/3 है। अब आपने अल्फ़ा प्लस बीटा को दिखाना है कि माइनस बी अपॉन ए होना चाहिए। तो अगर आपने ऐड किया 1/3 और 1/3 को, तो यहाँ माइनस बी का मतलब है माइनस ऑफ माइनस 6, यानी 6 अपॉन ए मतलब 9। तो ये कितना हो गया 2/3, और ये कितना हो गया 3 2 जा एंड 3 3 जा, ये भी 2/3। 2/3 इज इक्वल टू 2/3, ये तो वेरीफाई हो गया। अल्फ़ा बीटा सी अपॉन ए होना चाहिए, तो अल्फ़ा बीटा मतलब 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 1/3, और सी कितना है 1, ए कितना है 9, तो ये 1/9 इज इक्वल टू 1/9 हो गया। तो ये वेरिफिकेशन भी हो गया। तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। आपको पहले जीरोज फाइंड आउट करने हैं और उसके बाद रिलेशन वेरीफाई करना है कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो है माइनस बी अपॉन ए है, और अल्फ़ा इंटू बीटा जो है वो सी अपॉन ए है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। 28 क्वेश्चन का ए पार्ट हम डिस्कस करते हैं। अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। आप लेट फ्रैक्शन, पहले आप यहाँ से ही शुरू करेंगे क्वेश्चन, लेट फ्रैक्शन बी x अपॉन वाई, जिसका न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। तो पहली कंडीशन क्या कह रही है देख लेते हैं। फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, ये 1/3 हो जाती है कह रहा है कब 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, यानी x में से आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, तो यानी नीचे कुछ नहीं किया। तो यहाँ से आपकी एक इक्वेशन बन जाएगी x माइनस 1 इंटू 3 इज इक्वल टू वाई। तो ये होगी 3x माइनस 3 इज इक्वल टू वाई, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। दिस इज फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट इक्वेशन। फिर दूसरी कंडीशन अप्लाई करते हैं, एंड बिकम्स 1/4, ये 1/4 हो जाती है कह रहा है सेकंड कंडीशन में। कब व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में 8 ऐड किया यानी y प्लस 8 किया, तो यहाँ से भी एक इक्वेशन बन जाएगी। तो 4x इज इक्वल टू वाई प्लस 8, यहाँ से आ गई 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, ये आपकी दूसरी इक्वेशन हो गई। इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, फ्रैक्शन पता लग जाएगी। तो दूसरी इक्वेशन को इसी के नीचे लिखते हैं, जो कि है 3x माइनस वाई
इज इक्वल टू 3 और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस प्लस माइनस, तो ये कट गए, यहाँ से x बचा, यहाँ से 5 बचा, तो x तो 5 हो गया। अगर x 5 है तो y निकाल लेते हैं, तो y कैसे निकलेगा, यहाँ से निकाल देते हैं y को, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 3x, इसको इधर शिफ्ट किया, इसको 3x माइनस 3, तो 3 5 जा 15 माइनस 3, तो 15 माइनस 3 यानी 12। तो आपकी फ्रैक्शन आती है इस क्वेश्चन के लिए 5/12, तो इसका आंसर आपका 5/12 है। आप चेक कर लें इसको। अगर आपने ये नहीं किया है तो दूसरा पार्ट देख लेते हैं इसका, और वाला पार्ट क्या कह रहा है। और वाले पार्ट में हम देखते हैं क्या कंडीशन हमने अप्लाई करनी है, तो ये हम मिटा देते हैं। और वाला देखते हैं बी पार्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो अगर बी पार्ट कर रहे हैं आप 28 क्वेश्चन का, तो आपको मालूम होना चाहिए इनफाइनाइट के लिए कंडीशन है a1/a2, b1/b2, c1/c2। तो a1 क्या है देख लेते हैं, a1 है k/a2 क्या है 12, तो k/12 इज इक्वल टू b1 क्या है 3 और b2 क्या है k इज इक्वल टू c1 क्या है माइनस k-3 अपॉन ये है माइनस का k। तो हमें तो k की वैल्यू पूछी है, तो हम यहाँ से पहले सॉल्व करते हैं। पहले इन दोनों को ले लेते हैं। यहाँ से k² इज इक्वल टू 36 मिला, k इज इक्वल टू प्लस माइनस 6 मिलेगा, पहले पेयर से हो गया। अब इस दूसरे पेयर को भी लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अभी 2 वैल्यू मिल रही है, तो 2 है कि एक कॉमन वैल्यू है, वो चेक करना पड़ेगा। 3/k इज इक्वल टू माइनस माइनस तो कैंसिल हो गए, k माइनस 3/k, इसको भी सॉल्व करते हैं। 3k इज इक्वल टू k² माइनस 3k, ऐसा यहाँ से आ रहा है, ठीक है। 3k इज इक्वल टू k² माइनस 3k, तो माइनस 3k और 3k यहाँ से हम इसको कॉमन ले लेते हैं, तो k² इज इक्वल टू 6k, ये आ गया। k कॉमन लिया तो बचा हमारे पास k, यहाँ से k कट गया, एक तरह से संभाल लेते हैं, तो k इज इक्वल टू 6 आ रहा है। तो यहाँ से 6 आ रहा है, यहाँ से प्लस माइनस 6 आ रहा है, तो आपको कॉमन सॉल्यूशन लेना है, प्लस का 6 आपका आंसर होगा, माइनस का 6 नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि कॉमन सॉल्यूशन ही आप ले सकते हैं, दोनों नहीं हो सकते। क्वेश्चन नंबर 29 का सॉल्यूशन देख लेते हैं। LHS को पहले सॉल्व करके देखते हैं। 1 प्लस कॉसेक, मैं कॉसेक को सीधा लिख लेता हूँ 1/sin, तो ये 1/sin होता है, और ये भी 1/sin हो जाएगा, ऐसे लिख लिया। यहाँ ऊपर एलसीएम ले लिया, तो ये हो गया sin a प्लस 1/sin a अपॉन 1/sin a, तो sin a आपका कट गया, तो बचा आपके पास 1 प्लस sin a, इतना ही बचा है। अब इसके राइट साइड को भी सॉल्व कर लेते हैं। cos² a अपॉन 1 माइनस sin a, cos² होता है 1 माइनस sin² a अपॉन 1 माइनस sin a, तो ये आप a प्लस बी माइनस बी करेंगे, तो ये 1 माइनस sin a इंटू 1 माइनस sin a, 1 प्लस sin a और 1 माइनस sin a अपॉन 1 माइनस sin a, 1 माइनस sin a कट जाएगा, बचेगा 1 प्लस sin a, तो ये भी आ गया, ये भी आ गया। तो LHS इज इक्वल टू RHS आपका इस तरह से ये प्रूफ होना है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सोल्यूशन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं 30 कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, 6 ब्लू हैं, 4 वाइट हैं और 8 रेड है। टोटल बॉल्स कितनी है, 6 और 4 10 और 18, टोटल 18 बॉल्स हैं। ये तो पहली बात, क्वेश्चन नंबर 30 की बात हो रही है। अब फर्स्ट पार्ट में पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, कितनी बॉल निकाली है, एक बॉल। अ मार्बल इज ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट मार्बल ड्रॉन इज वाइट। तो वाइट की प्रोबेबिलिटी पूछी है, वाइट कितनी है 4, 4/10, 4/18, वाइट आपकी 4 है, तो 4/18 हो गया, यानी 2/9। दूसरे पार्ट में पूछा है वाइट और रेड, वाइट और रेड मिला के आप देखें तो 12 है, तो वाइट और रेड, तो 8 और 4 12, तो 12/18, 6 2 जा 6 3 जा, तो 2/3 हो गया दूसरा आंसर। तीसरे में पूछा है नॉट रेड, रेड नहीं है, तो मतलब इन दोनों में से कोई है, तो फिर से 6 4/10, तो नॉट रेड का मतलब है रेड नहीं है, तो रेड नहीं है, तो 6 और 4 10, 10/18, 5/2 5 जा 2 9 जा 5/9। ये आपके 3 आंसर हो गए। पहले का आंसर हो गया 2/9, दूसरे का आंसर हो गया 2/3, तीसरे का आंसर हो गया 5/9। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 30 इस तरह से सिंपल सा सॉल्यूशन इसका हो गया।
चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 का डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, एक फिगर है, इसमें आपको क्वाड्रिलेटरल गिवन है, टचेस द साइड्स ए बी, ये टचिंग पॉइंट्स दिए हुए हैं सारे। प्रूव दैट ए ओ बी ढूंढ लेते हैं कहाँ है, ये एंगल है, और सी ओ डी, इनका सम आपसे पूछा है कि ये 180 होगा। तो इसके लिए आपको सिंपल सा काम करना है, इसमें यहाँ से एक कंस्ट्रक्शन करना है, ज्वाइन करना है, यहाँ से ज्वाइन करना है, यहाँ से ज्वाइन करना है, और यहाँ से भी ज्वाइन कर लेना है। अब ये सिंपल तरीका है, मैं यहाँ पे बहुत जल्दी में इसको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट कर देंगे, क्योंकि ए एस और ए पी इक्वल है। मैं लिख देता हूँ, इन ट्रायंगल्स ए ओ एस एंड ए ओ पी, ये दो ट्रायंगल लिए। कैसे हुआ, ए एस इज इक्वल टू ए पी है, क्योंकि टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट आर इक्वल, पहली बात। ओ एस इज इक्वल टू ओ पी है, क्योंकि रेडियस है, और ए ओ कॉमन है। ठीक है, ये टेंजेंट की प्रॉपर्टी से लिखेंगे आप, ये रेडियस की प्रॉपर्टी से लिखेंगे आप, ये कॉमन लिखेंगे आप। इसलिए ट्रायंगल ए ओ एस जो है, दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए ओ पी, आप लिख देंगे यहाँ पे बाई एस एस एस। इससे क्या फ़ायदा होगा कि इससे ये एंगल 1 और ये 2 इक्वल हो जाएंगे, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाई सी पी सी टी। अब कुछ नहीं करना है, इसके बाद सिमिलरली लिखना है। सिमिलरली हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल को और इसको कॉन्ग्रुएंट कर लेंगे, तो यहाँ से 3 और 4 इक्वल आ जाएंगे। इन दो ट्रायंगल को कर लेंगे तो यहाँ से 5 इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, इनको कर लेंगे तो 7 इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। ये चारों आपने लिख देने हैं, सिमिलरली लिखना है यहाँ पे, बाकी कुछ ज़्यादा नहीं करना है इसमें। सिमिलरली क्या, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। इतना करने के बाद आप सारे एंगल्स का सम कर देंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 इज इक्वल टू 360, और सम जो है वो 360 है। अब कुछ नहीं करना, आपको केवल ये वाले एंगल चाहिए। देखिए, ध्यान से देखना है, हमें केवल 2 और 3 चाहिए, और 7 और 6 चाहिए। 1 को 2 लिख देंगे, तो ये 1 को 2 लिखा तो ये 2 हो जाएगा, +2 हो जाएगा, ठीक है, हो गया। 3 और 4 को 3 लिखेंगे, 3 तो चाहिए, 3 और 4 को 3 लिख दिया, ये हो गया। 5 को 6 लिख देंगे, तो +6 + 6, ये हो गया। +8 को 7 लिख देंगे, तो 7 को 7 रहने देंगे, और 8 को 7 लिख देंगे, इज इक्वल टू 360। अब आप सिंपल से देखें, तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ट्वाइस एंगल 2, ट्वाइस एंगल 3, ट्वाइस एंगल 6, ट्वाइस एंगल 7 इज इक्वल टू 360। 2 कॉमन लेके ख़त्म कर लें, तो एंगल 2 + एंगल 3 + एंगल 6 + एंगल 7 इज इक्वल टू 180 बचेगा। 2 और 3 जो है क्या है, वो ए ओ बी है, तो एंगल ए ओ बी हो गया, +6 और 7 क्या है, सी ओ डी है, सी ओ डी हो गया, इज इक्वल टू 180। यही आपको इसमें प्रूफ करना था। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। तो ये आपके 31 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर दिए हैं, जो सेक्शन सी तक के क्वेश्चंस हो गए आपके। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 32 पे। तो 32 क्वेश्चन देखिए कैसे होगा। 32 क्वेश्चन का ए पार्ट देख लेते हैं। फाइंड 2 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स। ऑड जब भी हमको लेने हैं, ध्यान रखना है, पहला नंबर 2x + 1 लिखा जाएगा, दूसरा 2x + 3 लिखा जाएगा, क्योंकि 2 का गैप होता है ऑड नंबर्स में। ठीक है, कई बार x और x + 2 भी लिख लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं लेना चाहिए। जो सही तरीका है वो यही है। तो अब क्या कह रहा है कि सम ऑफ वोज स्क्वायर्स, इनके सम स्क्वायर्स करने हैं और फिर सम करने हैं, और इसको लिखना है 290। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो आप कैसे करेंगे देख लें इसको। तो ये हमारा 4x² हो गया, +1 हो गया, +4x हो गया, ये 4x² हो गया, +9 हो गया, +3 × 6 × 12x इज इक्वल टू 290। सॉल्व करते हैं। 4 और 4 8x² हो गया, 12x यहाँ है, +4x यहाँ है, 16x हो गया, +9 और 1 10 हो गया, इज इक्वल टू 290। तो इसको यहाँ लाते हैं, 8x² + 16x और -280 हो जाएगा, क्योंकि आप 90 इधर लाएंगे, +10 है, तो इज इक्वल टू 0। क्या कॉमन ले सकते हैं देख लेते हैं, 8 कॉमन ले सकते हैं। तो x² + 2x - 8 3 जा होता है 24, 4 8 5 जा 40 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन बनी x² + 2x - 35 इज इक्वल टू 0।
तो ये क्वेश्चन कंपैरेटिवली सिंपल सा क्वेश्चन है 5 नंबर में। तो अगर हम इसमें फैक्टर करेंगे तो 2 लाना है हमें, तो 7 5 जा 35 होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5x माइनस 35 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लिया, x प्लस 7 माइनस 5 कॉमन लिया, x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 5 है और x की वैल्यू माइनस 7 है। तो पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहे हैं तो ये होना नहीं है, माइनस 7 होना नहीं है। तो आपके जो नंबर्स आ जाएंगे वो हम लिख देते हैं। 2x प्लस 1 पहला नंबर हमने बोला, तो 2 5 जा 10 प्लस 1 11 हो गया। 2x प्लस 3 दूसरा नंबर, तो 11 और 13 ही आपके दो नंबर हैं। आप चेक भी कर सकते हैं, 11 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आता है, ये आप चेक कर सकते हैं। तो ये आपका इस तरह से इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 32 के फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बी पार्ट क्या कह रहा है, बी पार्ट देखते हैं इसका। ये हमारा बी पार्ट है। इसमें क्या कहा गया है देख लेते हैं। इसमें कहा गया है कि चैरिटी ट्रस्ट डिसाइड टू बिल्ड रेक्टेंगुलर हॉल हैविंग एन एरिया ऑफ 300। तो एरिया हमको ऑलरेडी दे दिया है 300। द लेंथ ऑफ हॉल इज 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ब्रेथ को हम x मान लेते हैं, तो लेट b इज इक्वल टू x है, तो लेंथ होगी 2x प्लस 1। 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, 2x प्लस 1। एरिया क्या होता है, l इंटू बी। l इंटू बी इज इक्वल टू 300। तो x इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 300। 2x स्क्वायर प्लस x, इसको भी यहीं ले आते हैं, माइनस 300 इज इक्वल टू 0। तो ये 2x स्क्वायर हो गया प्लस x हो गया माइनस 300। अब हमें इसको सॉल्व कर लेना है, x और y की वैल्यूज निकालनी है। तो आप चाहें तो देखिए, ये हो गया आपका पास 300 इंटू 2 यानी 600। 600 के फैक्टर करने हैं और 1 लाना है। तो 1 लाने के लिए आपको देखना पड़ेगा 600 के क्या फैक्टर कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ से हम देख लेते हैं, 300 ये मिला, 150 ये मिला, 75 ये मिला, इसके बाद 325 ये मिला, और 5 5 जा 25। तो हम देख लें, 5 3 जा 15 ये है, 5 2 जा 10 2 जा 20 2 जा 40 ये है, नहीं होगा। 3 2 जा 6 2 जा 12 ये है, 2 जा 24 और 25। तो ये हमारे फैक्टर्स हो गए, क्लियर कट दिख रहा है हमको। 24 और 25 हमारे फैक्टर हो गए। तो 2x स्क्वायर प्लस 25x माइनस 24x माइनस 300 इज इक्वल टू 0। इसे आप सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से x कॉमन लिया तो 2x प्लस 25 हो गया, माइनस यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 12 कॉमन ले सकते हैं। तो 12 कॉमन लिया तो ये 2x बचेगा, और 12 कॉमन लेने से ये आपका प्लस 25 ही बचेगा इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू एक तो 12 है, और एक x की वैल्यू माइनस 25 अपॉन माइनस 25/2 होगी, जो कि नॉट पॉसिबल लिख देंगे। x 12 होगा तो ब्रेथ आपकी हो जाएगी 12 और लेंथ हो जाएगी 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ट्वाइस इट्स ब्रेथ मतलब 12 2 जा 24 और 25। तो ये आपके आंसर हो गए इस क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट के। अगर आपने सेकेंड पार्ट ऑप्ट किया है तो इस तरह से आप इसको करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 32 के दोनों पार्ट हमने डिस्कस कर दी। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 को देखें। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मेरी वीडियोस आप देख लें, ये मैंने पहले भी कई बार एक्सप्लेन की है। तो ये आपने कर लिया होगा। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपका स्टेटमेंट देना है और प्रूफ करना है। तो ये हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। हम इसका सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट कैसे डिस्कस करते हैं इसको देख लेते हैं। इन गिवन फिगर CM एंड RN आर रेस्पेक्टिवली द मीडियंस ऑफ ट्रायंगल। ये मीडियन दिए हुए हैं और ट्रायंगल ABC और PQR आपको सिमिलर है ऐसा बोला है। प्रूव दैट, ये आपने कुछ पार्ट्स करने हैं। तो कैसे करने हैं ये हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। 33 के बी पार्ट को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें मीडियन दिया हुआ है। तो ये मीडियन है और ये मीडियन। मीडियन क्या करता है, अपोजिट साइड्स को बाइसेक्ट करता है। तो ये दोनों हिस्से इक्वल हो गए। और हमें दिया है ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR। ये ऑलरेडी हमें मालूम है, गिवन है, ये गिवन है, ये CPST से हो गया, यहाँ से हमने किया। अब जब ये दो ट्रायंगल लेंगे हम यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एक काम हम कर सकते हैं, इस BC को यहाँ से देखिए AB को, AB हमारे पास है यहाँ पे,
तो ए बी को हमें मालूम है कि ये ट्वाइस ऑफ ए एम या ट्वाइस ऑफ बी एम लिख सकते हैं, तो हम ट्वाइस ऑफ ए एम लिख लेते हैं पहले, क्योंकि ये डबल है इसका, तो इसको हम लिख लिया ट्वाइस ऑफ ए एम। अपॉन पी क्यू को भी ऐसे ही कर लेते हैं, तो यहाँ से ट्वाइस ऑफ पी एन लिख लेते हैं इसको। बाकी को कोई चेंज नहीं करते हैं, बी सी अपॉन क्यू आर रहने देते हैं और ए सी अपॉन पी आर भी रहने देते हैं। ये क्यों किया हमने, ये मीडियन की प्रॉपर्टी से किया, तो ये आपको लिखना पड़ेगा कि मीडियन है, इसलिए ये बाइसेक्ट करते हैं तो डबल हो गया। यहाँ से आपका 2 कट गया। अब आप जरा इन ध्यान से रेशियोज को देखिए, ये है ए एम अपॉन पी एन, फिर है बी सी आपका इधर है, ठीक है, तो बी सी को हम थोड़ी देर के लिए स्किप कर देते हैं, तो बी सी छोड़ देते हैं। ए सी को देखते हैं, तो ए सी अपॉन पी आर, तो अब हम यहाँ से लिखेंगे सिंस ए एम अपॉन पी एन इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, इतना हम लिख लेते हैं। तो ये दो ट्रायंगल के दो साइड्स का रेशियो आ गया, और एंगल ए और एंगल पी तो बराबर हैं ही क्योंकि ट्रायंगल सिमिलर है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। इन दोनों से आपको फर्स्ट पार्ट का आंसर मिल गया, ट्रायंगल ए एम सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी एन आर। ये आप इस तरह से करेंगे बाई एस ए एस से हमने इसको सिमिलर प्रूफ किया, इसमें थोड़ा सा हमने यूज किया। इसी तरह से बी सी एम और क्यू आर एन यहाँ वालों को भी कर सकते हैं। मैंने जैसे यहाँ पे ट्वाइस ए एम लिखा, तो आप ट्वाइस बी एम लिख देंगे वहाँ पे, तो ये भी इसी तरह से कर सकते हैं। तीसरे में पूछा है बी एम सी एंड क्यू एन आर, बी एम सी एंड क्यू एन आर। तो जब देखिए ये ट्रायंगल इसके सिमिलर है, ये ट्रायंगल इसके सिमिलर है, और पूरे ट्रायंगल भी सिमिलर हैं, इसका मतलब बी एम सी और क्यू एन आर, बी एम सी और क्यू एन आर को भी हम सिमिलर कर देंगे। तो इस तरह से इसमें आगे बढ़ जाना है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसी लाइन पे आगे बढ़ के आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 33 है। चलिए 34 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। 34 क्वेश्चन क्या है? 34 क्वेश्चन कहता है कि अ परफ्यूम बोतल is in the form of cylinder, but the bottom of the bottle is hemispherical, raised portion reduced to the capacity of the bottle. ये hemispherical इसका bottom है। Okay, inner diameter of the bottle is, inner diameter यानी इसका जो diameter है bottle का D वो 5 है, यानी radius इसका 5/2 है, ये हमें पता है। And height of the bottle is 10, H ये 10 है, ये हमें पूछा है। Find the capacity of the perfume in the milliliter, तो कैपेसिटी हमें निकालनी है, यानी वॉल्यूम निकालना है इस बॉटल का। तो वॉल्यूम होगा क्या, सिलेंडर माइनस हेमिस्फेयर, क्योंकि हेमिस्फेयर जो है वो ये कम कर रहा है इसके वॉल्यूम को, तो माइनस करेंगे, तो पाई आर स्क्वायर एच माइनस 2/3 पाई आर क्यूब। रेडियस दोनों के लिए सेम है, कोई इशू है नहीं। पाई हम कॉमन ले लेते हैं, पाई आर स्क्वायर में कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ से एच बचा, यहाँ से 2/3 आर बचा। अब वैल्यूज़ डाल देता हूँ। पाई को बोला है 3.14 यूज़ करें, 3.14, आर हमारे पास 5/2 है, तो 5/2 इंटू 5/2, एच हमारे पास 10 है, माइनस 2/3 इंटू 5/2। इस तरह से हमने ये निकाल लेना है। तो अगर हम इसको देखें तो ये आ जाएगा हमारे पास 3.14 इंटू 25/4, अंदर से हमारे पास ये 2 कट जाएगा, तो 30 माइनस 5 25/3 आ जाएगा, ऐसा कुछ आ जाएगा। इसको आप चेक कर लेंगे, कैलकुलेशन करनी है, इसमें कोई ज़्यादा इश्यू है नहीं। तो ये आपके पास आ गया। इस तरह से आपका ये वॉल्यूम आ जाएगा। अब इस वॉल्यूम को हमें मिलीलीटर में लिखना है, तो मिलीलीटर में लिखना है तो 1 सेंटीमीटर, सब कुछ सेंटीमीटर में था, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो दिया हुआ है हमें, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml, 1 ml ही लिखा हुआ, यस 1 ml। तो आपको यहाँ जितना भी आएगा वॉल्यूम, इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे, तो इतना ml आपका ये हो जाएगा। अगर आपने थोड़ा बहुत इसको फ्रैक्शन में भी लिखा तो कोई इशू है नहीं, जैसे ये 3.14 है, इंटू 25 इंटू 25 625 है, अपॉन 4 3 12 है, तो आप डिवाइड कर लीजिए और फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतना ml आप लिख दीजिए, तो ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन नंबर 34 का। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चन को हम और देख लेते हैं कैसे होगा। इसको हम इरेज करते हैं। ये कैलकुलेशन आपने यहाँ पे कर ली होगी, मैंने आपको बता दिया क्योंकि आप आंसर आप निकाल लेंगे वहाँ पे। तो अगर आप फ्रैक्शन में भी छोड़ते हैं तो आपको लगभग आंसर वहाँ पे मार्क्स मिल ही जाते हैं, कोई बहुत इतना इश्यू आता नहीं। ओके,
इसमें हमें मीडियन निकालना है। मीडियन निकालना है तो आप छोटी सी यहाँ पे, हम इसको जल्दी जल्दी ही करेंगे, आपको आंसर चाहिए। तो मैं यहाँ पे वेट लिख रहा हूँ, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिख रहा हूँ, यहाँ पे CF लिख रहा हूँ। तो वैल्यूज़ हैं 40 to 45 आपके पास है, तो फ्रीक्वेंसी है 2, और इसके बाद 45 to 50 है, फ्रीक्वेंसी है 5, फिर 50 to 55 है, फ्रीक्वेंसी है 8, फिर 55 to 60 है, फ्रीक्वेंसी है 6, फिर 60 to 65 है, फ्रीक्वेंसी है 6, और फिर 65 से 70 है, फ्रीक्वेंसी है 3। तो टोटल 30 होंगे। चेक कर लेते हैं 5 और ये अभी चेक हो जाएगा। यहाँ पे हम कर लेते हैं कुमुलेटिव, लिखते हैं 2, 5 और 2 7, 7 और 8 15, 15 और 6 21, 21 और 6 27, 27 और 3 30। ये 30 नंबर आपका यहाँ से मैच कर गया, तो ये हो गया आपका। अब n इसमें 30 है, तो n/2 निकाल लेते हैं। 30/2 जो कि 15 होगा। 15 कहाँ पर मिलेगा ये चेक कर लेते हैं। यहाँ 2 तक है, यहाँ 7 तक है, यहाँ 15 इसमें आ रहा है, तो 15 हमारा, ये हमारा मीडियन क्लास हो गया, 15 तक इसमें है, तो ये आपका मीडियन क्लास हो गया। अब आप मीडियन निकाल देंगे सीधा यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करके। तो मीडियन का फॉर्मूला लिख लेते हैं। मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। इसमें आपको केवल वैल्यूज डालनी है, वैल्यू डालिए। तो L हमारे पास लोअर लिमिट है 50, प्लस n/2 कितना है 15, CF प्रीवियस क्लास का लेना होता है, तो ये आपका CF है, ये आपका F है। तो CF हमारे पास हो गया 7 अपॉन F हो गया 8, H कितना है, साइज 5 है, 5 हो गया। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 50 प्लस 15 से 7 गया तो ये 8 ही बचता है, 8 अपॉन 8 इंटू 5। ये तो बहुत ही सिंपल सा काम कर दिया। 55 ही आपका आंसर इस क्वेश्चन का आता है। मीडियन वेट जो है वो 55 हमको दिख रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चन है जो कि इस तरह से होगा। अब आते हैं हम केस बेस्ड क्वेश्चंस की तरफ। केस बेस्ड क्वेश्चन को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। 36 क्वेश्चन है सबसे पहले, इसको देखते हैं क्या पूछा गया है इसमें। In a society, a yoga instructor was hired to train the people of the society to live a healthy lifestyle. Yoga sessions were held from 5 p.m. to 7 p.m. in the society. One day, on a day one, 5 people joined the yoga session. Day 1 को 5 लोग आए। Day 2, Day 1 है। Day 2 को कितने आए, 3 more people joined, यानी 8 हो गए। Day 3 अनदर 3 people joined, यानी 11 हो गए। इन दिस वे ये चलता रहा नेक्स्ट डे तक, कीप ऑन ज्वाइनिंग। तो यानी AP बन गई 5, 8, 11 एंड सो ऑन। ए आपका 5 है और डी आपका 3 है, क्लियर कट दिख रहा है। अब हमें क्वेश्चंस को देखना है क्या पूछा है। ऑन विच डे डिड 59 पीपल ज्वाइन द योगा सेशन। किस दिन 59, यानी AN आपको दे दिया है, इसमें AN आपको 59 दे दिया है। तो आप लगाइए फॉर्मूला A प्लस n-1, ये फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, इंटू D इज इक्वल टू 59। तो 59 आ गए, तो हम यहाँ से A की वैल्यू डालते हैं। A 5 है, 5 प्लस n-1 इंटू 3 इज इक्वल टू 59, n-1 इंटू 3 इज इक्वल टू 54 बच जाएगा, 5 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा। n-1 इज इक्वल टू 54 डिवाइडेड बाई 3, तो ये 3 1 जा 3, 8 जा 18, 3 जा 54 है, तो n इज इक्वल टू 19 आ गया। तो पहले पार्ट का आंसर तो आपका 19 डेज हो गया। 19th डे में जो है वो 59 लोग ज्वाइन करेंगे। फर्स्ट पार्ट का आंसर आपका ये हो गया। अब हम देखते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट को कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। लुक एट द नेक्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में पूछा हाउ मेनी पीपल ज्वाइन योगा सेशन ऑन 31st डे। A31 आप निकाल लीजिए, A प्लस 30D, 31 टर्म है तो n-1 यानी 31 - 1, तो A 5 है और D 3 है, तो 5 प्लस 90, तो 95 लोगों ने ज्वाइन किया। इसका आंसर हो गया 95। तीसरे में देखिए, द योगा इंस्ट्रक्टर वॉज पेड 100 रुपीज फॉर ईच पर्सन अटेंडिंग द योगा सेशन। ऑन विच डे वुड ही अर्न 5000 रुपीज। किस दिन वो हर पर्सन के लिए वो जो है उसको 500 रुपीज मिल रहे हैं, तो किस दिन उसको 5000 रुपीज मिलेंगे ये आपको बताना है। ऑन विच डे
ही वुड अर्न ₹5,000। तो अगर आप तीसरे पार्ट का आंसर देखेंगे तो एक पर्सन के लिए उसको ₹100 मिल रहे हैं। तो आपको देखना है कि नंबर ऑफ पर्सन कितने हो जाएंगे उस दिन। नंबर ऑफ पर्सन्स हम लोग लिख लेते हैं, नंबर ऑफ पर्सन्स, एनी हुआ, एन तो नंबर ऑफ डेज है, तो नंबर ऑफ पर्सन्स निकाल लेते हैं कितने होंगे। ये आप देखिए तो 5,000 उसको मिल गए टोटल, एक को मिलने पे, एक पे उसको ₹100 मिल रहे हैं, तो टोटल कितने लोग हो गए, 50 लोग। किस दिन 50 लोग ज्वाइन करेंगे, ये ऑन विच डे ही अर्न 5,000। 5,000 उस दिन अर्न करेगा जिस दिन उसको 50 लोग ज्वाइन कर जाएंगे। तो 50 कब ज्वाइन करेंगे ये आप देख लीजिए, ये आपका ए एन इज इक्वल टू 50 है, ऐसा समझ लीजिए आप। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 50, ए 5 है, प्लस एन माइनस 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 50 है, तो n माइनस 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 45 हो जाएगा, n माइनस 1 इज इक्वल टू 15 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज n इज इक्वल टू 16। तो इसका आंसर है 16th डे में ऐसा होगा, तो उसे ₹5,000 मिलेंगे उस दिन। ये आपका इस तरह से हो गया। और अगर आप इसका आखिरी बी पार्ट भी देखना चाहते हैं चॉइस वाला, तो बी पार्ट अगर किसी ने ट्राई किया है, व्हाट इज द टोटल अमाउंट अर्न बाय द योगा इंस्ट्रक्टर इन 16 डेज। टोटल अमाउंट अर्न, तो आपको पहले S16 निकालना पड़ेगा। S16 का मतलब है 16/2, 2a 5 है, प्लस 16 माइनस 1 यानी 15 इंटू 3। पहले आपको सम चाहिए कितने लोग हैं, 8 इंटू 10 प्लस 45, तो ये है 8 इंटू 55। तो 8 5 जब 40, 8 5 जब 40 और 44, इतने लोगों ने ज्वाइन कर लिया है 44 डेज में, मल्टीप्लाइड बाई 100। तो टोटल मनी जो है अर्न बाई टोटल मनी अर्न, ये तो लोग हैं जो ज्वाइन किए हैं, इज इक्वल टू 440 इंटू 100। इतना रुपीज़ वो कमा लेगा, 44000, ये उसका इतने दिन का अर्निंग हो जाएगा। ठीक है, ये आपका बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, 37 क्वेश्चन पे। 37 क्वेश्चन देख लीजिए, ये आपका हाइट्स डिस्टेंस ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। 37 क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, मैं फिगर से ही बता देता हूँ। यहाँ 30 है तो यहाँ 30 होगा, यहाँ 45 है तो यहाँ पर भी 45 होगा। तो ये आपका अपोजिट बैंक है, बोला है सब कुछ, 20 मीटर का ब्रिज है, ठीक है। हाइट दे रखी है आपको, एंगल 30 और 45 दे दिए। Both the boats leave the same time at a speed of 10 meter per second and 5 meter per second respectively from a point P on the bridge 20 meter above the river। एंगल इतना ये है। Both the boats leave at the same time at a speed of this and this respectively। ये आपको इस तरह से दिया हुआ। Two motor boats A and B are waiting at the opposite banks। opposite banks पे वेट कर रही हैं, यहाँ से ये एक 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जाएगी और दूसरी यहाँ से 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जाएगी, इस तरह से अपोजिट बैंक से। ओके, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बोट ए टू रीच पॉइंट डी ऑन द रिवर। तो इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, तो एडी निकालना है। तो मुझे यहाँ पे 10 30 यूज करना पड़ेगा। 20 अपॉन, मैं इसको x मान लेता हूँ, तो ये x हो गया। 10 30 है √1/√3, 20 अपॉन x, तो x मेरे को यहाँ से मिल गया 20 √3। √3 की वैल्यू आप डाल दो कह रहा है, तो 20 मल्टीप्लाइड बाई 1.73, ये मेरा x की वैल्यू हो जाएगी। तो पहले पार्ट का आंसर ये हो गया, द डिस्टेंस ट्रेवल बाई बोट ए टू रीच द पॉइंट डी। एक नंबर का क्वेश्चन आपका ये हो गया, इसको मल्टीप्लाई करके आप लिख लेंगे, फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट, व्हाट इज द विड्थ ऑफ रिवर। विड्थ ऑफ रिवर निकालने के लिए आपको ये भी निकालना पड़ेगा, तो इसको मैं y मान लेता हूँ। तो 10 45 इज इक्वल टू 20 अपॉन वाई, 1 इज इक्वल टू 20 अपॉन वाई, दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 20। तो y 20 आ गया। तो जैसे ही y 20 आएगा तो विड्थ ऑफ रिवर हमको पता चल जाएगी, क्योंकि x प्लस वाई ही जो है वो विड्थ है, तो ये हम ऐड कर देंगे। ठीक है, यहाँ से जो रिजल्ट आया हमारा ये और ये दोनों वैल्यूज़ को हम ऐड कर देंगे, मतलब 20 इंटू 1.73 करके जो आपका आया है, प्लस आप 20 करिए, ये आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा विड्थ ऑफ रिवर का सेकेंड पार्ट। आप चाहें तो मैं देख लेता हूँ उसको क्या होगा। 2 3 जा 6 है, 0 है, 2 7 जा 14 है, 2 1 जा 2 है और 5 है, और 2 प्लेस डेसिमल है। 54.6 प्लस 20 यानी ये आपका 54 और 74.6, इसका आंसर 74.6 है।
इसका आंसर आपका 54.6 है, ऐसा आप देख लीजिए। अगर आप इसका तीसरा पार्ट कर रहे हैं तो तीसरे पार्ट को देख लेते हैं क्या होना चाहिए। Which boat will reach point D first and how much earlier than the other boat? कौन सी बोट जो है डी पर पहले पहुंचेगी, तो टाइम निकालना पड़ेगा। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस पहले वाले की कितनी है देखते हैं। ए से जो बोट चल रही है उसकी डिस्टेंस है 54.6, तो 54.6 डिवाइडेड बाई स्पीड। स्पीड किस स्पीड से जा रही है, लिखा हुआ है हमने 10 की स्पीड से जा रही है, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 5.46 सेकेंड्स में पहुंच जाएगी T1 पहली बोट ए से जो चल रही है। बी से जो चल रही है उसका टाइम निकाल लेते हैं, D अपॉन एस। डी है उसका 20 है, हमने अभी किया था, y 20 था, अपॉन 5, ये 4 सेकेंड में ही पहुंच जाएगी, तो ये जल्दी पहुंच गई, इसने ज़्यादा टाइम लिया। तो कौन सी बोट जल्दी पहुंच गई, जो बी से चल रही है वो बोट जल्दी पहुंच जाएगी। कितनी जल्दी पहुंच जाएगी, किस बोट से पहुंच जाएगी, विच बोट विल रीच द डीप फर्स्ट एंड हाउ मच अर्लियर। डिफरेंस कर देंगे 5.4 सेकेंड और ये 4 सेकेंड, 1.46 सेकेंड पहले पहुंच जाएगी, ये आपको बताना है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू बोट्स आफ्टर 3 सेकेंड। तो 3 सेकेंड के बीच बाद दोनों के बीच में क्या डिस्टेंस होगी, ये फिर से सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको डिस्टेंस बतानी है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड। स्पीड पहले वाले की है 10 और टाइम दिया है 3, तो ये 30 पहुँच जाएगी पहली। और बी से जो चलेगी D2 उसका निकाल लेते हैं, 5 उसकी स्पीड है, 3 सेकेंड में वो 15 मीटर चली जाएगी। मीटर या किलोमीटर जो भी आप लिख रहे हैं देख लीजिए, वहाँ पे किलोमीटर यूज़ कर रहे हैं क्या, या मीटर ही यूज़ कर रहे हैं। तो ये 13 मीटर, ये 15 मीटर। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू बोट्स। अब ये यहाँ से 30 चली गई है और यहाँ से ये 15 चली गई है। अब हमें बताना है दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है। ठीक है, टोटल डिस्टेंस हमने निकाली है कितनी, 74 पॉइंट कुछ हमने निकाली थी, ये देखिए 74.6। तो 74.6 में से इस 45 को आप निकाल दीजिए तो वो डिस्टेंस बच जाएगी 6, 14 से 5 9 और यहाँ 6 से 4 29.6 की जो डिस्टेंस है वो रह जाएगी दोनों के बीच में इसके बाद। एंड कम टू दी आखिरी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। तो हमने सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर दिए हैं, आप लोग चेक कर लें आप किस तरह से आपने क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। 38 क्वेश्चन। ये एक सर्कुलर सेमी सर्कुलर पार्क है। ये विश टू प्लांट सैपलिंग्स द बाउंड्री, देर आर बोरवेल्स एट द सेंटर। ओ यहाँ पे बोरवेल है, डायमीटर आपको दिया हुआ है। ये आपको सिंपल इन्फॉर्मेशन है। हम देखते हैं हमें करना क्या है क्वेश्चन में, ये पढ़ लेते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ। ओ के कोऑर्डिनेट्स, फर्स्ट पार्ट मिड पॉइंट है, डायमीटर ये सेंटर है, दोनों का मिड पॉइंट है। तो ये आ जाएगा क्या, कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 2 + 22/2, 2 + 22/2 यानी 24/2 यानी 12। ये तो पहला कोऑर्डिनेट 12 आ गया यहाँ पे, कॉमा। दूसरा देखिए 3 + 3, 3 + 3/2 दैट इज 6/2, ये 3 आ गया। तो 12,3 पहले पार्ट का आंसर हो गया। तो ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट हो 12,3 हो गए। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। फाइंड द रेडियस, रेडियस निकाल लेते हैं। सेकेंड पार्ट, रेडियस मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला, रेडियस मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला इधर से इधर निकालिए, इधर से इधर निकालिए, इधर ही निकाल लेते हैं। चलिए 12 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से यहाँ करें या यहाँ से यहाँ करें। तो ये हो गया आपका 10 स्क्वायर और ये 0 ही है, तो यानी 10 आ गया। रेडियस आ गया 10। सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया 10। तीसरे पार्ट पे आते हैं। तीसरे पार्ट पे क्या पूछा है, इफ़ वन सैपलिंग इज केप्ट एट 12, यहाँ पे 12, पे रख दिया। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, तो यानी y बताना है कितना होगा। तो y उतना ही होगा जितना ये यहाँ से यहाँ तक भी ये रेडियस ही हुआ। अभी इसको ठीक से ड्रॉ कर लेते हैं। O से लेकर के C तक ये भी रेडियस ही है, तो रेडियस तो सेम ही होगा। तो रेडियस हम निकाल चुके हैं 10, तो 10 इज इक्वल टू, इस पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं। तो ये हो गया स्क्वायर रूट 12 - 12 का होल स्क्वायर प्लस 3 - y का होल स्क्वायर। तो ये तो 0 ही हो गया। तो 10 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 - y का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग कर लेते हैं तो 100 इज इक्वल टू 3 - y का, अच्छा क्यों करें स्क्वायरिंग,
सिंपल करते हैं, रूट हट गया तो 10 इज इक्वल टू आ गया 3 माइनस वाई, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा, y इधर जाएगा, 10 इधर आ जाएगा, तो 3 माइनस 10 दैट इज -7। तो यहाँ पे -7 है, 12 कॉमा -7 ये आपका ये वाला पॉइंट है। तो इसका आंसर आपका हो गया 12 कॉमा -7। अब पूछा है कि वन सैपलिंग इज केप्ट एट P along AB such that PA is equal to 1/3 PB। PA अब यहाँ से देखें, आप रेशियो आपको पहले बता दिया, तब सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। PA इज इक्वल टू 1/3 PB, यानी PA अपॉन PB जो है वो 1/3 है, ये 1 है, ये 3 है, तो सेक्शन फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पे और यहीं पर कर देते हैं। चलिए इसको, ये कोऑर्डिनेट्स हमें पता ही हैं, ये हम जब सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये इसके साथ जाएगा, ये इसके साथ जाएगा। इस पॉइंट पे अगर मैं x1 मान लूँ तो x1 और y1 है, x1 y1, तो x1 हो जाएगा 1 × 12 प्लस 3 × 2 अपॉन 1 + 3, ये हो गया 12 प्लस 6 18 अपॉन 4, तो ये 18/4 मिल गया आपको पहला कोऑर्डिनेट, यानी 9/2। तो एक पॉइंट तो हमें 9/2 मिल गया। ऐसे y1 निकाल लेते हैं, y1 1 × 3 प्लस 3 × 3 अपॉन 4, तो ये कितना हो गया 3 + 9 13/4। तो इस जगह पे हमारे पास जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो 9/2 एंड 13/4 आ जाएंगे। ये आपका इस वाले पार्ट का आंसर हो गया। इस तरह से आपके ये सारे क्वेश्चंस हमने यहाँ पे डिस्कस कर दिए हैं। अब आप चेक कर सकते हैं कि आपने किस तरह से इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है और क्या आपके सॉल्यूशंस रहे हैं। तो ये आपका रहा पूरा सेट का सॉल्यूशन बेसिक का। तो नमस्कार आप सभी को, ये आप चेक कर लेंगे।